दोस्तों, आज तक आपने सूप को सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जापान में लोग नूडल्स के सूप को पीने के साथ साथ नहाने के लिए भी इस्तेमाल क्यों करते? और जहां पूरी दुनिया में ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स होती है, तो वहीं जापान में ब्लू लाइट क्यों लगाई जाती है? जापान एक ऐसी कंट्री है जिसको हमेशा अपने अनोखे तौर तरीकों की वजह से याद किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं जापान के कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, दोस्तों, अब हम सबने हॉट स्टीम बाथ या फिर कोल्ड बाथ का नाम तो सुना ही है, लेकिन क्या आपने कभी नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज आप ये जान ले कि जापान में नूडल्स और पॉर्क सूप में बाथ लेना बहुत ही कॉमन है। जापानीज लोगों का मानना है कि नूडल्स के सूप में नहाना स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 2, रेलवे और सबवे स्टेशन पे आपने कई स्टाफ वर्कर्स को रूटीन चेकअप करते देखा होगा, जैसा कि टॉर्च की मदद से ट्रेन के नीचे जॉइंट्स और सस्पेंशन को देखना कि कहीं वो अलग तो नहीं हो गए। इसी तरह जापान के सबवे स्टेशंस पे स्टाफ वर्कर्स की एक अनोखी जॉब होती है। इनको पीपल पुशर्स कहा जाता है। जी हाँ, उनका काम होता है लोगों को धक्का देना। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से पहले पीपल पुशर्स का काम होता है कि लोगों को धक्का देकर ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को अंदर ठूसा जाए। नंबर 3, नॉर्मली पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट्स में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में डिशेस का नाम लिखा होता है या फिर ज्यादा से ज्यादा उनकी फोटोज प्रिंट होती है। लेकिन जापान इस मामले में भी सबसे आगे है। जापान के रेस्टोरेंट्स के बाहर जाली खाने बनाकर उनको शोकेस में रखा जाता है ताकि बाहर से ही कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाए। और ये फेक मिल्स, रेजिन और वैक्स जैसे मटेरियल से बनाई जाती है और ये असली खानों से ज्यादा अट्रैक्टिव भी होती है और इनको बनाने में असली खानों से ज्यादा खर्चा होता है। नंबर 4, जापान अपनी आबादी के हिसाब से बहुत छोटा है। इसी वजह से ये लोग कम स्पेस में ही एडजस्ट करने के आदी हो चुके हैं। इनको अपने घर, कमरों और शॉप्स की स्पेसेस को ऑप्टिमाइज करने की इतनी आदत हो गई थी कि फ्रिज में रखा गोल तरबूज भी जब ज्यादा जगह लेता था तो इनको ये बात हजम नहीं होती थी। 1978 में एक जापानीज ग्राफिक डिजाइनर ने पहली बार क्यूब यानी स्क्वायर शेप का तरबूज इंट्रोड्यूस करवाया। ये आइडिया सबको इतना अच्छा लगा कि फार्मर्स ने तरबूज को एक स्पेशल कंटेनर्स में उगाना शुरू कर दिया। इससे न सिर्फ तरबूज को ट्रांसपोर्ट करने में जगह बचती थी, बल्कि फ्रिज में भी ये आसानी से फिट आ जाता था।